वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा मार्केट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि अगले ट्रेडिंग डे के दिन हम किस प्रकार से मार्केट में अपनी पोजीशन बनाएंगे एंड मार्केट एनालिसिस करने के बाद में हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कहाँ पर अपनी एंट्री बनानी चाहिए और कहाँ पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए और हम कहाँ तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और आप भी अगर नए हैं, आपको नहीं पता है कि मार्केट का एनालिसिस कैसे किया जाता है और किस प्रकार से मार्केट में पोजीशंस बनाई जाती हैं एंड सेफली कहां पर हमें एग्जिट या एंट्री करना होता है, वो सब आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने खोल लिया है हमारा निफ्टी का चार्ट। ये चार्ट जो है आपका डेली टाइम फ्रेम पे है, तो हम इसको वीकली, डेली एंड आवरली पर जो हम एनालिसिस है वो करने वाले हैं। उसके बाद में हमारी जो ट्रेडिंग यानी जो ट्रेड हम करेंगे वो 15 मिनट का एंड 5 मिनट का चार्ट देखकर उसमें हम अपनी एंट्री बनाने वाले हैं। तो जब भी आप मार्केट में कोई भी एंट्री बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट किस डायरेक्शन में अगले कुछ दिनों के लिए रह सकती है और मार्केट कहाँ तक जा सकती है, जिससे आप ये क्लैरिफाई कर सकें कि हमें कहाँ पर अपनी पोजीशन बनानी है एंड कहाँ पर हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। उसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर ओआई सबसे ज़्यादा बैठा हुआ है, कॉल साइड का ओआई बैठा हुआ है या फिर पुट साइड का ओआई सबसे ज़्यादा है। यानी कि जिस साइड का ओआई सबसे ज़्यादा है मार्केट अधिकांश उसी के हिसाब से परफॉर्म करती है। तो जैसा कि आप मार्केट में यदि कंटिन्यूस काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमें ईजिली दिखाई दे रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो बियरिश चल रहा है। अब चूंकि मार्केट ने कुछ दिनों से यानी कि लगभग हमारा 5 नवंबर को और 6 नवंबर को दर्शाया था कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ निफ्टी में, क्योंकि एक ही जो कैंडल बनी है हमारी 7 नवंबर की वो बहुत ही बड़ी बियरिश कैंडल बन चुकी है एंड सेकंड 8 नवंबर को मार्केट ही भी बियरिश ही रही है। यानी कि ये हमें दर्शाता है कि मार्केट अगले कुछ दिन के लिए भी बियरिश हो सकती है। यदि आप इसको देख पा रहे होंगे इस पैटर्न को, जो ये पैटर्न है वह एक कैंडल्स पैटर्न बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं हमारा बियरिश एंगल्फिन पैटर्न। अब चूंकि बियरिश एंगल्फिन पैटर्न बना हुआ है तो मार्केट का जो बियरिश एंगल्फिन का जो लो बना हुआ है वो भी मार्केट ने अगली नेक्स्ट कैंडल पे तोड़ दिया है। अब तोड़ दिया है तो मार्केट नीचे जाने की पूरी कोशिश करेगी, जो कि लगभग जो इसका पहले का लो बना है वो 23,800 के आसपास मार्केट आ सकती है। तो 23,800 यहाँ पर है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट वीकली में क्या कर रही है। तो वीकली में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है कि वीकली में हमारी जो मार्केट है वो ईजिली बियरिश नज़र आ रही है। हालांकि मार्केट ने एक वीक यहाँ पर इस वाली कैंडल पर ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट ऐसा नहीं हुआ है और इस वीक में मार्केट ने इस वाली जो ग्रीन कैंडल थी उसको खा लिया, यानी कि एंगल्फ कर दिया है और मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अब चूंकि नीचे की तरफ आ सकती है तो अभी तक का जो हमें एक सपोर्ट नज़र आ रहा है वो इसके आसपास नज़र आ रहा है, ठीक है, वीकली के हिसाब से। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो अभी तक का हमें जो लो नज़र आ रहा है वो यहाँ पर है इसके आसपास, यानी कि मार्केट 23,800 के आसपास हमें अगले कुछ दिनों तक आती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट जो कि 23,800 के आसपास का मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक पहले मार्केट यहाँ से मूव ऊपर तरफ की थी एंड मार्केट उसके आसपास फिर से आई एंड वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की है, बट मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है। इसका ये अर्थ होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी बियरिश है और एक नया लो बना सकती है। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा जो सपोर्ट है वो ये रहने वाला है 23,800 का, यानी कि मार्केट यदि यहाँ से मान लीजिए अगले ट्रेडिंग सेशन में खुलती है और मार्केट खुलने के बाद धीरे धीरे आना शुरू करती है, तो यदि 24,000 को मार्केट निकलती है तो ये सपोर्ट 23,800 के आसपास का, यानी मार्केट यहाँ तक ईजिली आ सकती है, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से यदि निकलती है मार्केट तो 24,000 के सपोर्ट को ईजिली तोड़ देगी, क्योंकि मार्केट पहले भी आ चुकी है और यहाँ तक 23,800 तक मार्केट आ सकती है।
यहाँ पर आप अपनी पहली बुकिंग कर सकते हैं यदि आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं 24,200 के आसपास। ठीक है, यदि मार्केट यहाँ से मान लीजिए कोई बड़ी कैंडल बनती है और बड़ी कैंडल बनने के बाद में मार्केट इसको तोड़ देती है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है हमारा इसके आसपास का, जो कि लगभग हमारा 30,500 के आसपास का हमें नज़र आ रहा है। यानी कि दो सपोर्ट हैं हमारे पास इस टाइम पे, जो कि एक यहाँ पर है जो कि 23,800 का है, एंड जो एक यहाँ पर है वो है हमारा 23,500 का। ठीक है, एंड अब आते हैं रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस हमें यहाँ के आसपास अभी हाल फिलहाल नज़र आ रहा है, जो कि OI के हिसाब से भी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड जो हमारी मार्केट चल रही है उसके हिसाब से भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर कई बार आने की कोशिश की है बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाई है और यहाँ से बार बार पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट बार बार पे यहाँ से गिरी है। यानी कि मार्केट में जो अभी का जो ट्रेंड है वो बियरिश है और मार्केट में हमें जो पोजीशन बनानी है अपनी वो बियरिश ही बनानी है। ठीक है, तो सपोर्ट की बात करूं तो हमें जो सपोर्ट नज़र आ रहा वो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है पहला, वो है इसके आसपास, जो कि 24,500 के आसपास का हमें नज़र आ रहा है, यानी 24,500 तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, उसके बाद में यदि मार्केट यहाँ से निकलती है तो ये सपोर्ट है हमारा, जो कि 25,000 जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है 25,000 के आसपास का, यानी मार्केट यहाँ तक इजीली आ सकती है यदि मार्केट यहाँ निकलती है। बट मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही आने वाली है। तो अगली जो मेरी पोजीशन बनने वाली है वो मैं बियर स्टार्ट बनने वाला हूँ। पहली बुकिंग मेरी यहाँ पर रहेगी। यदि मार्केट यहाँ से कोई अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देती है तो नेक्स्ट मेरी एंट्री यहाँ तक रहेगी और फिर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट जहाँ तक जाएगी वहाँ तक मेरी पोजीशन होल्ड रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का हाल फिलहाल का ट्रेंड के किस प्रकार से हमें मार्केट में एंट्री बनानी है और कहाँ पर हमें मार्केट में बुकिंग करनी है अपने प्रॉफिट की। देन उसके बाद में यदि मार्केट और नीचे जाती है तो कहाँ पर हमें नेक्स्ट बुकिंग करनी है और कहाँ से एंट्री हमें नेक्स्ट बनानी है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी निफ्टी में कि निफ्टी किस प्रकार से हमारी परफॉर्म कर रही है, वो सॉरी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आप आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी में जो हमें हाल फिलहाल का सपोर्ट नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमें 50,200 के आसपास का हमारा सपोर्ट बना हुआ है। एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो रेजिस्टेंस है वो कुछ यहाँ के आसपास हमें नज़र आ रहा है, जो कि 52,500 के आसपास का रेजिस्टेंस है। यानी कि अब देखिए मार्केट में एक दिन, 2 दिन एंड 3 दिन, यानी 3 दिन लगातार मार्केट बियरिश रही है हमारी बैंक निफ्टी। और ये जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं हम 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न माना जाता है मार्केट में यदि बैक टू बैक 3 कैंडल्स रेड बनती हैं। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी भी हमारी कहीं ना कहीं बियरिश है और अगली जो ट्रेड है हमारी बनने वाली हैं वो बियरिश के आधार पर, यानी बेरिश मार्केट में ही बनने वाली है। यदि आप कॉल शॉर्ट करते हैं तो मार्केट में आपकी जो पोजीशन है वो बेरिश चार्ट में बनेगी, और यदि आप बायर हैं यानी कि आप सेलर हैं तो कॉल शॉर्ट करेंगे, एंड यदि आप बायर हैं तो मार्केट में पुट लेकर बैठ सकते हैं, वो भी आप लिमिटेड कैपिटल के साथ में। क्योंकि बायर के लिए एक प्रॉब्लम रहती है, वो होता है थीटा, और थीटा यदि आपके अगेंस्ट में काम करता है तो आपका जो लॉस है वो बढ़ सकता है यदि मार्केट आपके विरोध में थोड़ा सा भी जाती है। बट ऑप्शन सेलर के साथ में काम करता है तो ऑप्शन सेलर को यदि मार्केट कहीं भी नहीं जाती तब भी आप ऑप्शन सेलर को जो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस बैंक निफ्टी में हम किस प्रकार से अपनी जो एंट्री एंड एग्जिट प्लान है वो किस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए मार्केट कल यहीं पर ओपन होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ओपन होती है, कुछ टाइम लेने के बाद मार्केट यहाँ से निकलती है तो मेरी जो एंट्री है वो यहाँ से बनना शुरू हो जाएगी। देन मान के चलिए लगभग 40 से 50 पॉइंट के आसपास का मेरा जो एसएल है वो इसमें रहने वाला है, एंड 100 से 200 के आसपास मेरा इसमें टारगेट रहने वाला है। तो पहली जो हमें रेजिस्टेंस है वो कुछ यहाँ के मतलब OI के हिसाब से यहाँ पर जो सपोर्ट है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ के आसपास यदि मार्केट आती है और यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ कुछ देखने के लिए मिलता है तो पहली मेरी प्रॉफिट की बुकिंग यहाँ पर होने वाली है। बट यहाँ से सीधा मार्केट निकल जाती है 1-2 कैंडल से ही, तो सीधा यहाँ तक मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली है, क्योंकि जो पैटर्न बना हुआ है मार्केट में हाल फिलहाल का वो बहुत ही बियरिश स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। और यदि मार्केट में मान लीजिए जब मार्केट खुलती है तो यहाँ पर कहीं पर गैप
अप ओपन होती है, ठीक है। और यदि पहले दिन की कैंडल्स को मार्केट एंगल्फ कर जाती है, यानी कि मार्केट में बुलिश एंगल पैटर्न कुछ प्रकार से नजर आ जाता है, यानी मार्केट गैप अप खुलती है और खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, तब भी इसके आसपास तक कम क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करना पसंद करूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी वहाँ से लौट सकती है। जब तक मार्केट हमारी लगभग मान लीजिए 52,500 को ब्रेकडाउन नहीं देती है, तब तक मार्केट में कोई भी बुलिश पोजीशन बनाने में थोड़ा दूर रहें, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड है हाल फिलहाल का वो बियरिश चल रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम बिता चुकी है, यानी इसके आसपास मार्केट काफ़ी टाइम बिता चुकी है। अब मार्केट या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने वाली है या फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन करने वाली है। तो यानी हमारी बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं बहुत ही बियरिश है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही बियरिश हैं और मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है वो हमारा 3 ब्लैक क्राउन पैटर्न है, जो कि बियरिश पैटर्न दर्शाता है। एंड हमने निफ्टी में देखा था जो कि एक बियरिश एंगल फिल्म पैटर्न बना के मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, और दोनों ही मार्केट अपने जो हाल फिलहाल के सपोर्ट हैं उनसे दूर हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट तक आने की पूरी कोशिश करने वाली है, और सपोर्ट अगर मार्केट आती है तो निफ्टी में मान के चलिए लगभग हमें 1500 के आसपास का फॉल हमें नज़र आ सकता है, एंड बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का आसपास का हमें फॉल नज़र आ सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर। यानी अब मार्केट में यदि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बुलिश साइड में ट्रेड लेने से मेरे हिसाब से भी बचे रहें, और मार्केट में यदि आपको कोई बियरिश पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रेड मिल रहा है तो उसको आप ले सकते हैं ईजिली, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप चलेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके साथ ही हम अपना OI भी देख लेते हैं, मतलब हमारा जो FII एंड DII उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं एंड किस प्रकार से उनकी पोजीशंस इस टाइम पर बनी हुई है। उसके लिए चलते हैं हम न्यू टैब पे, सीधा आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपको सर्च करना है FII एंड DII सीधा। तो आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो FII एंड DII की साइट पर पहुँच जाओगे, और वहाँ जाने के बाद में आप देख पाओगे कि आपके पास में जो नॉलेज है, यानी कि आपको FII या DII की जो जानकारी है वो भी आपको रखनी चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीधा हमारे जो FII हैं वो माइनस में टिके हुए हैं, यानी कि और जो DII है वो अपनी पोजीशन थोड़ी पॉजिटिव में बना रखे हैं। बट यदि आप इनका दोनों का पॉजिटिव एंड माइनस करोगे तो सीधा ही हमें माइनस नज़र आएगा, यानी कि लगभग 1700 करोड़ की सेल करके बैठे हुए हैं हमारे FII। इसका मतलब ये है कि हमारे जो FII हैं वो प्योरली बियरिश हैं, और उनको भी लग रहा है कि मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है, यानी कि मार्केट कुछ दिनों में 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का मूव दे सकती है और मार्केट सीधा नीचे जा सकती है। यानी कि हमारा मार्केट भी बियरिश है, FII एंड DII की पोजीशंस के हिसाब से भी नज़र आ रहा है कि मार्केट बियरिश है। एंड उसके बाद में हमें देखना होता है कि मार्केट में यानी कि जो ग्लोबल मार्केट है वो क्या कर रही है। तो ग्लोबल मार्केट के लिए आप जैसे ही मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीधा मिल जाता है कि ग्लोबल मार्केट का जो पोजीशन है वो क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में आपको क्या होता है कि US की मार्केट, यूरोपियन मार्केट एंड गिफ्ट निफ्टी आराम से आप वहाँ पर देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट का जो ग्लोबल मार्केट है वो क्या कर रही है। तो देखिए गिफ्ट निफ्टी भी हमारी चल रही है जो कि अभी भी माइनस में है, यानी कि ये भी दर्शा रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश है। उसके बाद में यहाँ पर FTSE CAX ये भी चल रहा है माइनस में है। एंड उसके बाद में आप US मार्केट में देख पा रहे होंगे ये हमारी थोड़ी बुलिश हैं हल्के से, यानी कि ये ऊपर जा रहे हैं। बट हमारी इंडियन मार्केट प्योरली बियरिश है, यानी कि यदि इंडियन मार्केट बियरिश है तो हमें इंडियन मार्केट में ट्रेड लेना है। बट फॉरेन मार्केट यानी कि US मार्केट वगैरह ये आप देखते हैं तो इससे पता चल जाता है कि यदि ये भी बियरिश होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो इंडिकेट है, यानी मार्केट जो इंडिकेट कर रही है वो प्योरली बियरिश है। हमारी जो पोजीशन बनने वाली है हाल फिलहाल के लिए वो FII का डाटा देखने के बाद में एंड मार्केट का चार्ट OI देखने के बाद में, ठीक है, ये साफ पता चल रहा है कि OI के हिसाब से भी मार्केट बियरिश है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी मार्केट बियरिश है, ठीक है, और उसके हिसाब से कैंडल्स पैटर्न जो चल रहे हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं बियरिश नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बियरिशनेस अच्छी खासी आने वाली है, कुछ दिनों में देखने के लिए आपको मिल सकती है। यानी कि आप अपनी पोजीशन जो भी बनाने वाले हैं वो ध्यान रखें बियरिश चार्ट में आप बनाकर ही चलें
एंड उसको होल्ड कर सकते हैं यदि आप ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर हैं तो, क्योंकि मार्केट का जो हर प्रकार का ट्रेंड है और कैंडलस्टिक पैटर्न है वो प्योरली नज़र आ रहे हैं कि मार्केट बियरिश है। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हर फिलहाल के लिए क्या एनालिसिस। उसके साथ में आप और भी मार्केट देख सकते हैं, जैसे कि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी हमने देख लिया, उसके बाद फिर निफ्टी आप देख पाएंगे। देखिए फिर निफ्टी जो है वो हमारी बैंक निफ्टी को फॉलो प्योरली कर रही है। देखिए बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख पा रहे होंगे, तो बैंक निफ्टी में हमारी 3 रेड कैंडल बनी हुई हैं। उसके साथ में ही यदि आप फिर निफ्टी को देखोगे तो फिर निफ्टी सेम टू सेम हमारी बैंक निफ्टी को फॉलो कर रही है। ठीक है, उसके बाद में आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में बियरिश एंगल फिन पैटर्न बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, एंड उसके साथ में आप सेंसेक्स में देखोगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं बियरिश एंगल फिन पैटर्न बना है, यानी कि हमारी जो निफ्टी है वो सेंसेक्स को फॉलो कर रही है, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को फॉलो कर रही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। उसके बाद में मिड कैप को देख पाओगे आप, तो मिड कैप में अपने हिसाब से चल रही है, यानी मिड कैप में 2 कैंडल रेड बनी हुई हैं। उसके साथ में बैंक एक्स में आप देख जाओगे तो बैंक एक्स कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है, यानी कि निफ्टी सेंसेक्स के साथ में परफॉर्म कर रही है एंड बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के साथ में परफॉर्म कर रही है। मोस्टली जो ट्रेडर हैं वो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में लोग करते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो ये रहा हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि किस प्रकार से आप एनालिसिस करेंगे और कहाँ पर हमें अपनी एंट्री बनानी है, किस प्रकार से अपनी एंट्री बनानी है और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या चल रहा है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दें एक बार और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी इस यूट्यूब के माध्यम से। और आगे मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी लाने वाला हूं जिसमें आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप मार्केट में अच्छी स्ट्रेटजी मार्केट में लगाकर आप कम पैसे से भी एक बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हैं मंथ ऑन मंथ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।